Hello everyone. In this video we are going to talk about bryophyte. This topic is from chapter number 3 Plant Classification class 11th. सबसे पहले हम ब्रायोफाइट्स के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स को पढ़ लेते हैं बेटा, सो दैट व्हेन वी आर गोइंग टू डिस्कस इट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो हमारे लिए इजी हो जाए कि गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट में डिफरेंस क्या है, क्योंकि ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं ब्रायोफाइट के वो हम आगे चल के यूज़ करने वाले हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स शुरुआत होती है एम्फीबियन से। सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड है ब्रायोफाइट्स में। These plants are known as amphibian of plantae kingdom. अगर आपको याद हो इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात की थी एल्गी की, थैलोफाइटा की और इसकी डिफरेंट 3 क्लासेस की। तो एल्गी कहाँ पे रह रही थी? वाटर में, एक्वाटिक बॉडीज़ में, चाहे वो फ्रेश वाटर था, सॉल्टी वाटर था। एम्फीबियन अब क्या हैं, जो ब्रायोफाइट्स हैं वो वाटर से थोड़ा सा दूर रहने के लिए अडेप्टेड हो चुके हैं, यानी वो वाटर को छोड़ के अब लैंड की तरफ मूव कर रहे हैं। बट दे आर नाउ करंटली लिविंग ऑन लैंड, बट दे नीड दैट वाटर फॉर देयर रिप्रोडक्शन। इसीलिए इनको दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। लैंड किस लिए चाहिए इनको? वो उनका हैबिटेट है, वो यहाँ पे रहते हैं। वाटर किस लिए चाहिए? रिप्रोडक्शन के लिए। दैट इज़ वाई दीज आर नोन एज एम्फीबियन। तो इनको लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए लैंड और वाटर दोनों पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। ओके, एम्फीबियन हो गए हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट देखिए, नो ट्रू पार्ट्स। ये ट्रू पार्ट्स हमारे पास कौन से हैं? लीफ है, स्टेम है, रूट है। ये इतने प्रिमिटिव है कि इनके पास ट्रू लीफ, स्टेम, रूट जैसा कुछ नहीं है। हर चीज़ है, लेकिन उसके आगे हमने एक वर्ड लगाया है लाइक। लीफ लाइक, स्टेम लाइक एंड रूट लाइक। If we are going to talk about the physiology of these organs जो हमारे ब्रायोफाइट्स के पास है, तो उसमें वो टिश्यू हमें देखने को नहीं मिलते हैं जो हमारे एक रियल लीफ, स्टेम या रूट में होने चाहिए। ऑल्दो दे आर डिफ्रेंशिएटेड, हमें थोड़ा सा पता लग जाता है कि ठीक है ये नीचे वाला पार्ट है, ये स्टेम है, ये कुछ लीफ जैसा दिख रहा है, बट ट्रू वेस्कुलर सिस्टम इनके पास नहीं है। देयर इज़ नो जाइलम, नो फ्लोएम एंड नो मैच्योर टिश्यूज़। इसीलिए इनको हम बोलते हैं देयर इज नो ट्रू पार्ट दैट इज लाइंग इन द ब्रायोफाइट। नेक्स्ट थिंग, राइजोइड्स। राइजोइड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। अभी मैंने बताया कि ये जो लैंड है उसकी तरफ मार्च करने लग गए हैं, वाटर को छोड़ के अभी लैंड पे रहना पसंद करते हैं। सो लैंड के साथ प्लांट को अटैच करने के लिए कुछ स्पेसिफिक पार्ट की रिक्वायरमेंट होती है, एंड दैट स्पेसिफिक पार्ट विच अटैच ब्रायोफाइट्स विद द सबस्ट्रेटम। ये सबस्ट्रेटम हमारा सॉइल हो सकता है, रॉक हो सकता है, कोई ट्री है, वुड है, इट कुड बी एनीथिंग जहाँ से इसको ऑर्गेनिक मैटर मिल जाएगा। सो राइजोइड ये डेवलप करता है, जो कि ट्रू रूट्स नहीं है बच्चे। अभी हमने सेकेंड लाइन में ही देख लिया था, ट्रू इनके पास कोई भी पार्ट्स नहीं है अगर हम टिश्यूज़ लेवल की बात करें। सो राइजोइड इज समथिंग लाइक रूट्स, सबस्ट्रेटम से अटैच करने में हेल्प करती है। सबस्ट्रेटम वो चीज़ है जहाँ से मिनरल्स, वाटर को एब्जॉर्ब करने वाला है। सो दीज आर प्रिमिटिव। रूट से पहले हमारे प्लांट्स में कौन से स्ट्रक्चर दिखाई दिए थे? राइजोइड। तो इसलिए रूट ना बोल के इनको हम क्या बोलेंगे? राइजोइड। लुक एट हियर, इफ दिस इज अ ब्रायोफाइट, हाइट इनकी काफ़ी कम होती है, तो नीचे जो स्ट्रक्चर ग्रो हो रहे हैं इनको हम क्या बोल रहे हैं? राइजोइड। ओके, लाइफ साइकिल ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। लाइफ साइकिल का मतलब है ये जो प्लांट हैं तो काफ़ी प्रिमिटिव, अभी अभी इन्होंने वाटर को छोड़ के सॉइल पे कदम रखा है, और सॉइल भी ये ऐसी पसंद करते हैं जहाँ पे ह्यूमिडिटी, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है, रेनफॉल ज़्यादा होनी चाहिए। मीन्स दीज आर ग्रोइंग ऑन हिल स्टेशन। अगर हम इनको ड्राई क्लाइमेट में देखेंगे तो वहाँ पे ये हमें नज़र नहीं आने वाले हैं, क्योंकि वाटर दे नीड फॉर रिप्रोडक्शन। ओके, लाइफ साइकिल को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं, यानी ये अपनी लाइफ को 2 टाइप के स्ट्रक्चर में कंप्लीट करते हैं। दे आर आइदर गोइंग टू बिहेव लाइक गैमेटोफाइट और दे आर गोइंग टू बिहेव लाइक स्पोरोफाइट। इन दोनों वर्ड्स का मतलब क्या है अब देखते हैं। गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट इज अ हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। हैप्लॉइड का मतलब क्या है? हर एक सेल में क्रोमोसोम नंबर एग्जैक्टली हाफ है।
किसके हाफ है, जितना हम स्पोरोफाइट में देखेंगे. सपोज स्पोरोफाइट is having 60 chromosome, so gametophyte and its cell will be having exactly 30 chromosomes. तो ये इसका मतलब है हैप्लॉइड होता है. नेक्स्ट थिंग, गैमेटोफाइट का फंक्शन क्या है, इट प्रोड्यूस गैमेट्स. क्योंकि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं. मेल गैमेट जिस स्ट्रक्चर में बनते हैं उसको एंथ्रीडियम बोलते हैं. एंथ्रीडियम इज जस्ट लाइक अ प्रोड्यूस्ड स्ट्रक्चर दैट इज लाइंग ऑन द गैमेटोफाइट. गैमेटोफाइट अगर ये हमारा ग्राउंड से ऐसे अटैच है तो यहाँ पे एक प्रोड्यूस्ड स्ट्रक्चर बन के आ जाता है जिसको हम क्या बोलेंगे, एंथ्रीडियम. द फीमेल स्ट्रक्चर जहाँ पे एग होगा उसको हम आर्कीगोनियम बोलेंगे. तो ये दोनों ही स्ट्रक्चर बेटा एंथ्रीडियम, आर्कीगोनियम कहाँ डेवलप होने वाले हैं, गैमेटोफाइट पे. गैमेटोफाइट पे क्यों डेवलप होंगे, क्योंकि ये हमारे ब्रायोफाइट का सबसे डोमिनेंट फेज है. यानी ब्रायोफाइट का जो मेन लाइफ साइकिल चलती है वो गैमेटोफाइट बन के चलती है. यानी वो गैमेटोफाइट मोस्ट ऑफ द टाइम रहना पसंद करते हैं. चलिए आगे चलते हैं. दस एंथ्रीडियम जिसको हमने मेल बोला है वो क्या प्रोड्यूस करता है, एंथ्रोजॉइड्स. यानी ये मेल गैमीट है. क्या है ये, मेल गैमीट है. फाइन. कहाँ बना, एंथ्रीडियम में बना. एंथ्रीडियम कहाँ था, गैमेटोफाइट पे. गैमेटोफाइट कैसा था, हैप्लॉइड था. ठीक है. एंथ्रोजॉइड अब वाटर की हेल्प लेते हैं क्योंकि हमने स्टार्टिंग में देखा था, ये देखिए एम्फीबियन डार्क भी कर रखा है मैंने. ठीक है, एम्फीबियन है, वाटर पे डिपेंडेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए. तो जो एंथ्रोजॉइड एग तक, ये एग कहाँ है, एग इज देयर इन आर्कीगोनियम. आर्कीगोनियम कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है जो गैमेटोफाइट पे है. इस आर्कीगोनियम के अंदर एग होता है और एग तक हमें क्या पहुंचाने हैं, एंथ्रोजॉइड. क्यों पहुंचाए हम, क्योंकि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं. सो एग इज नॉन मोटाइल, वो अपनी जगह से नहीं हिलेगा, आर्कीगोनियम में आराम से रेस्ट कर रहा है. आता कौन है इसके पास, एंथ्रोजॉइड. लेकिन एंथ्रोजॉइड की कंडीशन है, इट ओनली गेट ट्रांसफर्ड बाय वाटर एंड ओनली वाटर. बीच में कोई एजेंसी इसको एग तक नहीं पहुंचाएगी. सिर्फ इसकी कंडीशन क्या है, मैं एग के पास जाऊंगा लेकिन किसकी हेल्प से, वाटर की हेल्प से. ओके. नेक्स्ट थिंग, एग इज लाइंग इन द आर्कीगोनियम. तो सारा जो हमारा फर्टिलाइजेशन हुआ है, दस फ्यूजन ऑफ एंथ्रोजॉइड एंड एग, तो आपको कहाँ लगता है ये कहाँ हो रहा है, यस इट इज इनसाइड द आर्कीगोनियम. और आर्कीगोनियम या एंथ्रीडियम किसके ऊपर है, गैमेटोफाइट पे. नाउ दिस इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ गैमेटोफाइट. गैमेटोफाइट नहीं होता ना हमारे मेल और फीमेल स्ट्रक्चर्स होते, हमारे एंथ्रीडियम और आर्कीगोनियम नहीं होते. सो देयर विल बी नो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. सेकेंड लाइन में देखिए, प्रोड्यूस गैमेट्स. फाइन. तो यहाँ पे गैमेट्स नहीं बनते, सो देयर विल बी नो फर्टिलाइजेशन एट ऑल. ये दोनों आपस में फ्यूज कभी होते ही नहीं और नेक्स्ट जनरेशन फिर नहीं बन पाती. अब हम बात कर लेते हैं स्पोरोफाइट की. इस साइड देखते हैं थोड़ा सा. ओके, स्पोरोफाइट. स्पोरोफाइट में हमने क्रोमोसोम 60 दिखा रखे हैं. अगर ये ढंग से नहीं विजिबल हो रहा है, एक बार मैं पेन से और लिख देती हूँ. These are 60 और हमारे गैमेटोफाइट में हाफ होते हैं, सो द नंबर विल बी 30. ओके, अब ये विजिबल है. सो स्पोरोफाइट विल बी हैविंग डिप्लॉयड स्ट्रक्चर. हर एक सेल इसका डिप्लॉयड होगा. लेकिन ये है क्या, गैमेटोफाइट तो अभी हमने कर लिया. चलिए आगे देखते हैं. सबसे पहले डिप्लॉयड है 2n, सारे इसके सेल हैं. प्रोड्यूस स्पोर्स. ये स्पोर्स क्या है, दी स्पोर्स आर वेरी टाइनी स्ट्रक्चर्स विच आर गोइंग टू बिहेव लाइक सीड. और जहाँ स्पोर जाएंगे वहाँ हमारा कौन जर्मिनेट हो जाएगा, गैमेटोफाइट. सो स्पोर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्रायोफाइट्स. जो स्पोर्स एक बार बन जाते हैं एनवायरनमेंट में डिस्पर्स कर दिए जाते हैं. जहाँ इनको नरिशमेंट मिल गया, सबस्ट्रेटम मिल गया, वहाँ पे ये ग्रो करके क्या बना लेते हैं, गैमेटोफाइट. डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट. तो ये जो हमारा स्पोरोफाइट था ये गैमेटोफाइट पे क्या है, डिपेंडेंट है. डिपेंडेंट ये क्यों है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर तो बन जाता है, काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर बन जाता है, लेकिन ये स्ट्रक्चर गैमेटोफाइट के साथ अटैच रहता है.
गॉट इट। सो गैमेटोफाइट फोटोसिंथेसिस करता है और ऐसे हमारा जो स्पोरोफाइट है वो इससे गैमेटोफाइट से अपना खाना, अपना ग्लूकोज लेता है। स्पोरोफाइट के 3 पार्ट्स होते हैं। कैप्सूल जहाँ स्पोर्स बनेंगे, अभी हमने देखा था इट प्रोड्यूस स्पोर्स। सो कैप्सूल के बाद क्या होता है, सीटा, इसके बाद होता है फुट। अगर हम ये तीनों स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया, लुक एट हियर। ओके, सो दिस इज स्पोरोफाइट। ये हमारा मोस का स्पोरोफाइट है, लीफी स्टेज होती है, ये हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। स्पोरोफाइट के ऊपर ये देखिए कैप्सूल, एक सिलेंड्रिकल ट्यूब सीटा, और जहाँ ये हमारा स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट के साथ टच हो रहा है वो उसका फुट बोला जाता है। दिस इज सीटा, दिस इज कैप्सूल। कैप्सूल में क्या प्रोड्यूस होंगे, अभी हमने किए, द स्पोर्स विल बी प्रोड्यूस्ड। सो इसलिए ये कंडीशन बन जाती है बेटा। अब ये देखिए हमारा ये जो स्पोरोफाइट है, कैप्सूल, सीटा एंड फुट, ये कहाँ पे रहता, किसके साथ अटैच होता, अगर इसके नीचे ये गैमेटोफाइट नहीं होता। गैमेटोफाइट पे इसलिए डिपेंडेंट होता है, इसको खाना, इसको वाटर, इसको नरिशमेंट गैमेटोफाइट देता है। इसलिए स्पोरोफाइट में गैमेटोफाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर गैमेटोफाइट को कुछ हो गया, राइजोइड्स को कुछ हो गया, तो स्पोरोफाइट बेटा गया काम से। स्पोरोफाइट नहीं होगा तो स्पोर्स नहीं, स्पोर्स नहीं तो नेक्स्ट जनरेशन भी नहीं बनेगी। सो दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोफाइट। वापस आ जाते हैं, ठीक है। अब इसके पार्ट्स आई होप क्लियर हो चुके होंगे, कैप्सूल, सीटा एंड फुट। दिस वॉज स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट क्या प्रोड्यूस करता है, स्पोर्स, लेकिन स्पोर्स हमारे हैप्लॉइड होने चाहिए। अभी मैंने बताया स्पोर्स को जहाँ नरिशमेंट मिल जाएगा वो गैमेटोफाइट बना लेता है। गैमेटोफाइट हैप्लॉइड है तो स्पोर्स भी तो हमारे हैप्लॉइड होंगे, और हैप्लॉइड सेल्स को प्रोड्यूस करने के लिए स्पोरोफाइट को मियोसिस करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है, मियोसिस। अभी देखते हैं इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का तरीका। स्टार्ट करते हैं हम गैमेटोफाइट, इसको हम काफ़ी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। एन है, हैप्लॉइड है। ओके, सबसे पहले जहाँ पे स्पोर आएगा, ये देखिए स्पोर, जहाँ पे स्पोर अपने सबस्ट्रेटम के साथ अटैच हो जाएगा वहाँ पे गैमेटोफाइट डेवलप हो जाएगा। गैमेटोफाइट जब मैच्योर हो जाएगा, एंथ्रीडियम, आर्कीगोनियम बनाएगा। वो दोनों मेल एंड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर थे, गैमेट्स बनेंगे। गैमेट्स का ट्रांसफ़र होगा, ट्रांसफ़र के बाद फ्यूजन होगा जिसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ये फर्टिलाइजेशन आर्कीगोनियम के अंदर होगा। एंथ्रोजॉइड वाटर की हेल्प लेके एग में पहुंच जाते हैं, और एग कहाँ है, इनसाइड द आर्कीगोनियम। आर्कीगोनियम कहाँ है, गैमेटोफाइट के ऊपर। लुक एट दिस डायग्राम, ये थैलस लाइक, लीफ लाइक एक स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर ही आर्कीगोनियम और एंथ्रीडियम बनते हैं। ओके, फ्यूजन होगा। अब जो हमारा आर्कीगोनियम है वो डेवलप हो जाएगा स्पोरोफाइट में। स्पोरोफाइट के 3 पार्ट्स बनेंगे, कैप्सूल, सीटा एंड फुट। स्पोरोफाइट हमारा डिप्लॉयड है, 2n है। ये मियोसिस करेगा, मियोसिस क्रोमोसोम को एग्जैक्टली हाफ कर देता है, और ऐसे मियोसिस जब स्पोरोफाइट के कुछ सेल्स में, सारे के सारे स्पोरोफाइट के सेल मियोसिस नहीं करेंगे बेटा, काफ़ी पर्टिकुलर सेल्स होते हैं जो मियोसिस करेंगे, और ये सेल्स कहाँ होते हैं, कैप्सूल में होते हैं। तो कैप्सूल के सेल्स मियोसिस करेंगे, उसके बाद 2n जो सेल्स थे हैप्लॉइड सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, स्पोर्स कहलाते हैं। स्पोर्स को जहाँ नरिशमेंट मिलेगा, गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट के बाद फिर से ये साइकिल चलने लगती है। अब इसके हम 2 टाइप देख लेते हैं। These are the 2 major classes of bryophytes, liverworts। liverworts में स्पेशल बाकी स्ट्रक्चर इसके अभी जो हमने डिस्कस किए वही है, वैसा ही हैबिटेट, वैसा ही गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन एक इसमें चीज़ नहीं हो जाती जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है। These are going to form जीमा कप। तो जो इनका गैमेटोफाइट था वहाँ पे कप लाइक स्ट्रक्चर कुछ बनने लगते हैं। These cup like structure are known as buds or you can say जीमा कप। जहाँ जीमा कप मैच्योर हो जाता है, इसके अंदर कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं जीमा। जीमा कहाँ बन रहे हैं, जीमा कप के अंदर। जब ये कप थैलोफाइटा से, यानी जो आपका गैमेटोफाइट था, गैमेटोफाइट, क्योंकि यही तो हमारा मेन
फेज़ है जहाँ पे ब्रायोफाइट अपनी साइकिल को कंप्लीट कर रहे हैं। तो गैमेटोफाइट से जब ये बर्ड डी अटैच हो जाती हैं तो जहाँ ये गिर जाती हैं वहाँ हमारे लिवरवॉर्ट्स रेडी हो जाते हैं, जर्मिनेट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्लास इज मोसस। मोसस की मेन कैरेक्टरिस्टिक है गैमेटोफाइट यहाँ दो टाइप के देखने को मिलते हैं। सबसे प्री मैच्योर होता है हमारा प्रोटोनेमा। अगर आप देख रहे हैं तो ये देखिए काफ़ी बुशी लाइक होता है, बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, राइजोइड्स इसके पास हैं। जैसे जैसे ये मैच्योर होता है लीफी स्टेज को अटैन कर लेता है और ये देखिए लीफी स्टेज, हाइट भी ज़्यादा हो गई हैं, लीव्स भी ज़्यादा आ गई हैं और उसके बाद अब ये स्पोरोफाइट डेवलप कर लेता है। सो दीज आर द टू मेजर क्लासेस ऑफ ब्रायोफाइट। आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर टू एवरीबॉडी। प्रैक्टिस कीजिए आप, डायग्राम को मैं अभी ग्रुप में शेयर कर रही हूँ, लाइफ साइकिल को प्रैक्टिस करेंगे, एग्जाम्पल्स को रिटेन करेंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज देयर टू स्ट्रक्चर, दिस गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। बाय एवरीवन।